अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकरम तबस्सुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बानी बयान करना चाहता हूँ। जौ की फजीलत और जौ से तैयार की हुई चीज़ें और ग़िज़ाएँ और खाने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूँ। हदीस में है कि आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हदीस सही है में है उर्वा से और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आप बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई फौत हो जाता तो जब औरतें पुरसे पर यानी पूरे पर आती और फिर वापस चली जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हांडी चढ़ाई जाती, हरीरे की यानी दलिए की हांडी, जौ के दलिए की हांडी चढ़ाई जाती और शरीर बनाया जाता। और जब हरीरा तैयार हो जाता और शरीर तैयार हो जाता तो शरीर पर हरीरा डाल दिया जाता और आप फरमाती कि इसे खाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये दिल को ताकत देता है और ये रंजो गम को ये दूर करता है। एक दूसरी हदीस है सुनन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, बयान करती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब कोई बीमार होता तो आप कहते कि हरीरा बनाओ यानी दलिया तैयार करो। हम मरीज़ को दलिया तैयार करके खिलाती जब तक कि वो मरीज़ ठीक हो जाता या वो दूसरा रुख इख्तियार कर लेता, उस वक़्त तक हम ये हरीरा खिलाती रहती, ये दलिया खिलाती रहती। ये बेहतरीन ग़िज़ा है। एक तीसरी हदीस में है, ये भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से है, आप फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जिक्र किया जाता कि फ़लाँ औरत या फ़लाँ वो शख्स वो बीमार है, उसको दर्द हो रहा है या वो खाना नहीं खाता, उसको भूख नहीं लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हरीरा तैयार करो यानी दलिया तैयार करो और उसको खिलाओ। उसको चंद चम्मच खिलाने से उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उसकी ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि ये हरीरा तुम्हारे पेट को इस तरह साफ कर देता है जैसे कोई औरत अपने चेहरे को गर्दो गुबार से साफ कर लेती है और नखार लेती है। एक और हदीस है अपने माजा में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी को बुखार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसे हरीरा इस्तेमाल करो, कि इसे हरीरा खिलाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये रंजीदा दिलों को कभी करता है और ये बीमार दिलों को धोता है जैसे कोई औरत अपने चेहरे को धोकर साफ कर लेती है और उसका चेहरा साफ सुथरा हो जाता है। इसकी मैं आपके सामने चंद कीमियाई खूबियाँ, कीमियाई अनासर बयान करना चाहता हूँ। इसमें तकरीबन 70% कार्बोहाइड्रेट्स और 11.5% प्रोटीन होती है। इसमें तकरीबन 1.5% मादनियात अनासर होते हैं जिनमें फलाद भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस और विटामिन सी, पानी और दीगर रेशा वगैरह होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। मैं चंद खूबियाँ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जौ की तसीर ठंडी होती है। जौ की रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे। ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये भी बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये नज़र काम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये गले की खराबी को दूर करती है। ये कई बरात के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जौ की बनी हुई ग़िज़ा खाने से इंसान जो कमज़ोर होता है वो मोटा ताज़ा हो जाता है। ये हर किस्म की सोजिश को दूर करती है। इसकी बनी हुई ग़िज़ा यानी जौ की बनी हुई ग़िज़ा जो भी तैयार करे ये बुखार को उतारती है, ये बुखारों को दूर करती है। इसके सत्तू पीने से ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, आंतों को आराम मिलता है,
मैदे की गर्मी दूर हो जाती है, आंखों को सुरूर मिलता है, पट्ठों को ताकत मिलती है। ये बदहजमी को दूर करता है। अगर नीम गर्म पानी में डालकर इसके गरारे किए जाए तो गले की हर किस्म की बीमारियां तकरीबन ठीक हो जाती हैं अल्लाह के फजल करम से। इसके सत्तू और इसकी रोटी खाने से मसाने और गुर्दे में पथरी नहीं बनती। अगर मसाने और गुर्दे में पथरी बन जाए तो इसकी रोटी खाने से और इसके बार बार सत्तू पीने से वो आस्ता आस्ता पथरी खारिज हो जाती है। जिन हजरात को दमा है वो इसके नीम गर्म पानी के साथ गरारे करें और इसका कावा बनाकर पिएं, इंशाल्लाह उनका दमा दूर हो जाएगा। जिन औरतों को ये बीमारी है कि उनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ऐसे करें कि 12 ग्राम या 12 औंस जौ का आटा ले लें, 12 ग्राम स्याह तेल ले लें, 12 ग्राम चीनी ले लें, इन सब को पीस कर मिला लें। 1 चम्मच सुबह शाम खाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से अब उनका हमल ज़ाया ना होगा और अल्लाह की उम्मीद शामिल रहेगी। अगर घर में कोई जल जाता है, कोई बच्चा या कोई और जल जाता है, आप जौ ले लें, उसको अच्छी तरह जलाकर बरीक कर लें और जले हुए बरीक किए हुए जौ को तेल में डाल लें, सरसों के तेल में डाल लें या फिर मीठा तेल जिसको कहते हैं, जो तिलों का तेल होता है, उसमें मिलाकर ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जख्म ठीक हो जाएंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से।